जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहली बड़ी खबर है, रायपुर जगदलपुर हाईवे समेत पूरे प्रदेश में 7 से ज्यादा जगहों पर कल चक्का जाम किया गया। अकेले रायपुर और जगदलपुर हाईवे पर सड़क पर उतरा आदिवासी समाज। कई शहरों में कारोबार बंद कराने की कोशिश की गई। एडसमेटा कांड में जुर्म दर्ज करने समेत 13 मांगों पर अड़े हुए हैं। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलित सर्व आदिवासी समाज सोमवार को फिर से सड़कों पर उतर आया था। प्रदेश के कई शहरों में यातायात और कारोबार बंद कराने की कोशिश की गई। कई जिलों में चक्का जाम हुआ। वहीं रायपुर जगदलपुर हाईवे पर 7 जगहों पर चक्का जाम किया गया था। इसकी वजह से यातायात पूरी तरह प्रभावित चल रहा था। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का सोहन पोटाई धड़ा पिछले जुलाई महीने से ही राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। आंदोलन के बाद भी सरकार की ओर से समाधान की पेशकश नहीं होने से नाराज समाज ने 30 अगस्त को आर्थिक नाकेबंदी की थी। बात नहीं बनी तो सोमवार को प्रदेश बंद के नारे के साथ आदिवासी समाज फिर से सड़कों पर उतर आया। धमतरी, कुरूद, मगरलोड, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, डोंडी, लोहारा, कोरबा और कोंडागांव में राजमार्गों पर भीषण तरीके से प्रदर्शन किए गए। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी करी गई है। कल के लिए यानी कि आज तक यह जो है समाप्त हो जाएगा। दरअसल रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में तेज हवाएं, मूसलाधार बरसात का अनुमान लगाया गया है। बिजली गिरने की भी संभावना बताई जा रही है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल के ऊपर चक्रवातीय हवाओं ने मानसून का तगड़ा सिस्टम बनाया हुआ है और इसी के प्रभाव से आज के दिन छत्तीसगढ़ तरबतर हो सकता है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बरसात की भी संभावना जताई गई है। इन इलाकों में आकाश से बिजली भी गिर सकती है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक HP चंद्र ने बताया है कि 31 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावनाएं बन रही है। इस दौरान गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मुख्यतः रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने रात 8 बजे एक चेतावनी जारी कर प्रदेश के रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, बिलासपुर, कोरिया और इन जिलों से लगे हुए जिलों में अगले 4 घंटे में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। हड़ताली हेल्थ वर्कर्स ने विधायक की भी नहीं सुनी। बिलासपुर सिम्स में 27 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है। मनाने पहुंचे MLA से कहा लिखित में दे कि कब रेगुलर करेंगे। दरअसल बिलासपुर में 27 दिन से वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर के हड़ताल कर रहे सिम्स के 316 कर्मचारियों को मनाने के लिए सोमवार को शहर के विधायक शैलेश पांडे रिवर व्यू पहुंचे। विधायक ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी, अब हड़ताल खत्म कर दे। विधायक के इस आग्रह पर कर्मचारियों ने उनसे लिखित में आश्वासन दिए जाने की बात कह दी। अब सिम्स के डीन की ओर से जल्द ही आश्वासन पत्र जारी होने की बात कही जा रही है। वहीं सोमवार की दोपहर 1:45 रिवर व्यू पहुंचे विधायक पांडे ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि मरीज को इस हड़ताल से बहुत दिक्कतें हो रही है। अन्नदाताओं को ऐसी अनदेखी लगातार की जा रही है। दरअसल बारिश में भी इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। मिर्च, लीची, नाशपाती व आलू की बम्पर खेती यहीं होती है, फिर भी यहाँ पर न बैंक है, न सड़क ही और न ही बिजली है। मिर्च, लीची, नाशपाती, आलू के बम्पर उत्पादन के लिए मशहूर जिले के पठारी इलाकों में किसानों को मूलभूत सुविधाएं नसीब नहीं हो पा रही हैं और इन्हीं सब मांगों को लेकर के पंडरापाठ, सन्ना, सोनक्यारी सहित आसपास के किसानों ने रविवार को सन्ना में रैली निकाली और आम सभा का आयोजन किया था। यह आयोजन जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान व ग्रामीण शामिल हुए थे। रविवार को सन्ना इलाके में दिन भर बारिश हुई थी और इस सभा व रैली व बारिश का असर कोई भी यहां पर नहीं दिख पाया। सभा के दौरान भी बारिश होती रही और ग्रामीण छाता लेकर के सभा की भीड़ का हिस्सा बने रहे। फिलहाल ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये उस दिन की नहीं है, माफी चाहते हैं। दरअसल कार्यक्रम में लगातार जो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर के सरकार से डिमांड की जा रही है, जबकि ये जो अन्नदाता है ये अभी प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको मूलभूत सुविधाएं सरकार के द्वारा मिल सके।
बस्तर दशहरा की डेरी गड़ाई रस्म पूरी हो गई है। 75 दिनों तक चलने वाले पर्व के लिए शुरुआत हो गई है रथ निर्माण की। पारंपरिक औजारों से 20 फीट ऊंचा और 45 फीट लंबा यह 2 मंजिला निर्माण संभव हो सकेगा। जगदलपुर में 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले परंपरा के अनुसार डेरी गड़ाई की रस्म भी पूरी कर ली गई है। बिरिंगपाल गाँव के ग्रामीण ने सिरसार के भवन में सरई पेड़ की टहनी को स्थापित किया। इसके बाद से विशाल रथ के निर्माण के लिए जंगलों से लकड़ी लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बस्तर दशहरे के लिए 20 फीट ऊंचा और 45 फीट लंबा 2 मंजिला रथ तैयार किया जाएगा। मंडप आच्छादन की रस्म इस तरह ही रस्म को भी पूरा किया गया है। साथ ही साथ साल प्रजाति की 2 शाखायुक्त डेरी और एक स्तंभनुमा लकड़ी जो तकरीबन 10 फीट ऊंची होती है उसे स्थानीय सिरहार भवन में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यापम की पीएटी और पीवीपीटी की प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर को है। एडमिट कार्ड व्यापम की वेबसाइट से आप जल्द ही डाउनलोड कर पाएंगे। दरअसल एडमिट कार्ड अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाली पीएटी और पीवीपीटी प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर दिन रविवार को आयोजित होगी और इस परीक्षा के मद्देनजर रायपुर में 13 केंद्र बनाए गए हैं। अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्रों की संख्या विभिन्न है और इन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए एडमिट कार्ड आप छत्तीसगढ़ व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट से अभी ही डाउनलोड कर सकते हैं। जनजीवन सामान्य होने के बावजूद बसें के पहिए थमे के थमे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाहरा रोड की 65 सिटी बसें लॉकडाउन के बाद भी 1.5 साल से अब तक बंद ही पड़ी हैं। शहर में 12 रूट पर चल रही 65 सिटी बसें पहले कोरोना लॉकडाउन अर्थात मार्च 2020 से बंद हुई है, जो कि अब तक खड़ी नहीं हो पाई है। जनजीवन सामान्य होने के बावजूद इन्हें नहीं चलाया गया। शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ऑटो रिक्शे और टैक्सियों के भरोसे चल रहा है। हाल ही में सिटी बसों को चलाने की कवायद हुई, लेकिन शहरी सार्वजनिक यातायात समिति के साथ ऑपरेटर का किराए पर विवाद हो गया और ऑपरेटर किराया बढ़ाने इन्हें चलाने को तैयार नहीं है, इसलिए बसें वहीं खड़ी हुई हैं। इसके अलावा 25% किराया ऑलरेडी सरकार के द्वारा वृद्धि कर दी गई है, लेकिन शहरी सार्वजनिक यातायात समिति का गठन 2015 में हुआ था और समिति की ही 65 सिटी बसें हैं वो यहाँ पर चलवाई जा रही हैं। ये रायपुर रेलवे स्टेशन से शुरू होकर अधिकतम 40 किलोमीटर तक चलती हैं। बता दें बसें नहीं चली तो यहाँ पर टेंडर रद्द करने को नोटिस दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लाइट कैमरा और एक्शन के मॉड्यूल दिखे। दरअसल वेब सीरीज 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग विधानसभा परिसर में की जा रही है। आशुतोष राणा पर फिल्माए जाएंगे सीन। तिग्मांशु धूलिया इसका निर्देशन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में लाइट कैमरा एक्शन की गूंज रही। यहाँ निर्देशक तिग्मांशु धूलिया की वेब सीरीज 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग चल रही है। बता दें संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने फ्लैग शॉप के माध्यम से इसकी औपचारिक शुरुआत की है। सीरीज के लिए विधानसभा परिसर में अभिनेता आशुतोष राणा पर कुछ दृश्य फिल्माए जाने हैं और छत्तीसगढ़ में इसकी शूटिंग बीते कई दिनों से पहले कवर्धा में चल रही थी, जो कि अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा परिसर में चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री बोले पुरेंद्रेश्वरी बीजेपी नेताओं को हंटर लगाती है। बिलासपुर में बघेल ने कहा कि भाजपा की प्रदेश प्रभारी गजब महिला है। 15 साल के मुख्यमंत्री को सीएम का चेहरा मानने से ही इनकार कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जब से डी पुरेंद्रेश्वरी प्रदेश भाजपा प्रभारी बनकर आई हैं, तब से भाजपा के लोगों को जमकर हंटर लगा रही हैं और दौड़ा भी रही हैं। पुरेंद्रेश्वरी गजब की महिला है। 15 साल डॉक्टर रमन का जो चेहरा मुख्यमंत्री का रहा, जिसके नेतृत्व में 4 चुनाव लड़े गए, उसको उन्होंने कह दिया कि यह हमारा चेहरा नहीं है। यही नहीं, रमन सिंह बोले कि मैं पार्टी का छोटा चेहरा हूं, तो पुरेंद्रेश्वरी ने वह भी नहीं कहा। दरअसल रमन सिंह ने इससे बड़े अपमान नहीं हो सकते हैं। भाजपा ने जगदलपुर में जो चिंतन शिविर किया, उसका नतीजा थूक निकला। सीएम बघेल निजी दौरे पर बिलासपुर आए हुए थे, जहां पर उन्होंने ये सभी बातें कही हुई हैं।
भर्ती पर सवाल लगातार साझे जा रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में भर्ती परीक्षा का पेपर 60 हजार रुपए में बेचा गया। पर्चा खरीदने के लिए अभ्यर्थियों से दलाल की बातचीत का रिकॉर्डिंग भी यहां पर वायरल चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में 4 प्रकार के पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई थी। परीक्षा से पहले ही दलालों ने उसके पेपर आउट कर दिए थे। एक प्रकार के पद के पेपर के लिए लगभग 41 से 60 हजार रुपए में डील की गई थी। दलाली कर रहे लोगों ने कुछ अलग अलग अभ्यर्थियों से फोन पर ही इसकी डील कर ली थी, जिसकी कुछ रिकॉर्डिंग जो है हमारे पास भी मौजूद है। इसमें ही पेपर की खरीदी बिक्री की पूरी जानकारी देने के साथ ही प्रशासन के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के होने की भी बात कही गई है, लेकिन ये कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग से बाहर के हैं, जिनके द्वारा भर्ती परीक्षा के लिए पेपर सेट करना बताया गया है। साथ ही साथ इनकी जो है यहाँ पर 50 से 60 हजार रुपए बोली भी लगाई गई थी। सेलूद में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। कई बड़ी योजनाओं और सौगातें जो है इनको दी गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के सेलूद में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में बेमेतरा में सहकारी बैंक के नए भवन की घोषणा की है। यह भवन 96 लाख की लागत से बनाया जाएगा। उन्होंने सहकारिता सम्मेलन में कहा कि सहकारिता कानून इतने क्लिष्ट होते हैं कि आम जनता को समझ ही नहीं आते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। हमने सरकार में आते ही इन कानूनों को सरल करने के लिए कहा ताकि आम जनता को यह आसानी से समझ में आए और उसके लिए सहकारिता का लाभ उठाना आसान हो जाए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देवर बीजा बैंक शाखा में 40 लाख की लागत से बने एटीएम का शुभारंभ किया। वहीं 15 लाख की लागत से बने तरौत खाद गोदाम का भूमि पूजन किया। उन्होंने पहांदा के शहीद परिवार के परिजन को 20 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। सेलूद और पतोरा के स्व सहायता समूह को नया सवेरा को वर्मी कंपोस्ट के वितरण से प्राप्त लाभांश राशि 37,597 रुपए और सत्य कबीर समूह की महिलाओं को 48,075 रुपए का जो चेक है वो भी प्रदान किया है। धर्मांतरण मामले में सेंट्रल जेल में बंद कार्यकर्ताओं से मिले प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, कहा जल्द करेंगे जेल भरो आंदोलन। धर्मांतरण मामले में रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जेल पहुंचे। उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। सभी नेताओं ने जेल में बंद कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पुरानी बस्ती थाने में मारपीट के बाद पहले जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया था, लेकिन फिर से गैर जमानती धाराओं में बदल दिया गया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो वही लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह का निधन बताया जा रहा है। स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव के बेटे और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बेंगलुरु में इन्होंने अंतिम सांस ली है। लीवर की समस्या के चलते वेंटिलेटर पर थे। 22 को जसपुर में इनका अंतिम संस्कार किया जाना है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के छोटे बेटे युद्धवीर सिंह का महज 39 साल की उम्र में तड़के तकरीबन 4 बजे निधन हो गया। वह पिछले कई दिनों से लीवर की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें पहले दिल्ली और फिर बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन इससे पहले ही उनकी स्थिति बिगड़ गई। उन्हें डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखा, पर तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचा सकी। दिल्ली दौरे पर रवाना हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कहा कोई कयास नहीं लगाए, यह मेरा निजी दौरा है। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सुबह दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली रवाना होने की खबर ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज कर दी है। एयरपोर्ट पर मीडिया से कई टीम पहले मौजूद थी। हालांकि टीएस सिंहदेव ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। मीडिया कर्मियों ने उनके दिल्ली दौरे पर बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया।
जाते जाते इतना कहा कि वो पारिवारिक कारणों से दिल्ली जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि हर दौरा राजनीतिक नहीं होता, वो बस पारिवारिक वजह से दिल्ली जा रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो वहीं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।